आज के लेक्चर में आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले का जो एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल, उसको आज आप कराऊंगा। दो एग्जांपल है, दोनों सॉल्व कराऊंगा। बट इससे पहले आपको बता दूं, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े, ग्राफिकल मेथड से पढ़े और एक हम क्रैमर रूल से पढ़े। अब ये तीन चीज पढ़ने के बाद आपको ये देखोगे थोड़ा डिफरेंट क्या सबसे अलग दिखेगा, बट है वैसे। इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ चेंज करेंगे, कुछ नंबर लिंक कॉमन लेंगे और उसके जगह कुछ लेट करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सेम टू सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसे हम लोग को लास्ट में x एंड y का वैल्यू फाइंड करना। देखो कैसे करते हैं। सॉल्व एग्जांपल 1.4 का पहला क्वेश्चन है। तो आपको जो भी दिया उसको पहले लिखोगे, क्या है 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 7। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें देखो कुछ कॉमन होता है क्या, क्योंकि हमको अपॉन में दिया बट हमको इक्वेशन बनाना। क्या कॉमन होगा, अगर मैं 4 ले लेता हूँ कॉमन, बचेगा क्या 1/x प्लस 5 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा 1/y इक्वल टू 7 हो गया। अब इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ले लिया। अब ऐसे सेकंड वाला हम लोग का क्या है 3/x प्लस 4/y इक्वल टू कितना है 5 है। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, अगर मैं 3 ले लेता हूं बचेगा क्या 1/x प्लस 4 कॉमन ले लेता हूं बचेगा 1/y इक्वल टू 5। ऐसे क्वेश्चन में हमको खाली कॉमन लेकर देखना। अब आप देखोगे ध्यान से 1/x यहाँ पर 1/x यहाँ पर 1/y 1 मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। आप क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो m और n लेट कर लिया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसमें रख के इक्वेशन देखो, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना था। कौन सा, फर्स्ट बनने के बाद ये सेकंड। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो 1/x लेट किया उसकी जगह हम लोग रखेंगे। तो हम लोग रखेंगे तो 4 1/x की जगह m प्लस 5 1/y की जगह n इक्वल टू 7 हो गया। अब उसके बाद हमारा इक्वेशन देखोगे तो थर्ड होगा, क्या होगा थर्ड। अब उसके बाद हम लोग को रिटर्न है सेकंड में क्या 3m प्लस 4n इक्वल टू कितना 5। ये हमारा इक्वेशन क्या होगा फोर्थ होगा। अब थर्ड और फोर्थ में देखोगे आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसा होगा, भी इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या होता है, या तो m या तो n, दोनों के आगे का जो कोफिशिएंट होता है सेम होना चाहिए। तो अभी सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो देखो या तो मैं 3 का इसमें इंटू करूँ, 4 का इसमें सेम होगा, या तो अगर 4 का इसमें करके 5 का इसमें, तो मैं क्या करता हूँ यही करता हूँ। तो कैसे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इक्वेशन किस में कर रहा हूं, थर्ड में, बाय कितने से, थर्ड में 3 से, क्योंकि थर्ड में 3 से करूंगा और फोर्थ में हम लोग 4 से करेंगे तो हो जाएगा। थर्ड में 3 से करोगे 3 4 जा 12m प्लस 3 5 जा 15n इक्वल टू 3 7 जा 21। ये हमारा एक नया इक्वेशन बना। थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ के बाद फोर्थ के बाद क्या बना, फिफ्थ बना होगा। अब सेम टू सेम इसे वापस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड क्या इक्वेशन फोर्थ बाय कितने से करो, फोर्थ में कितने से करो, फोर्थ। अब 4 से को 4 3 जा 12 m प्लस 4 4 जा 16n इक्वल टू 4 5 जा 20। ये हमारा फिफ्थ का 6 इक्वेशन बन गया। कौन सा 6। अब ये 6 होने के बाद आपको पता है, आपको क्या पता है, फिफ्थ और 6 हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, देखो दोनों सेम हो गया तो आप क्या करो, और प्लस है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसमें से, अगर मैं इसको इसमें से करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन, किसको कर रहा हूं 6 को, किसमें से 5 में से। हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5, तो मतलब 6 को पहले नहीं लिखे, फिफ्थ को पहले लिखेंगे, मीन्स क्या आएगा 12m प्लस 15n इक्वल टू 21। अब हमारे ये क्या है 12m प्लस 16n
इक्वल टू 20। हमारा क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, क्या सॉरी माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ये देखो तो 1 बचेगा, 16 में से 15 जाएगा 1, 1 तो लिखते नहीं, माइनस एन इक्वल टू कितना आएगा, 20 में से 20 जाएगा तो 1, तो माइनस उधर, देयरफॉर हम लोग को एन इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू -1, एन इक्वल टू -1 हम लोग या तो इस साइड वाले में किस में भी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स किस में भी रखेंगे हम लोग को एम का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एन इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन किस में रखते हैं, थर्ड में रख देता हूँ, या तो बोलो आप मैं फोर्थ में रख देता हूँ, चलो फोर्थ में, ओ सॉरी हाँ फोर्थ में रख देता हूँ, x इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन फोर्थ। अब फोर्थ में करूंगा तो क्या होगा, देखो n का मिला है ना, तो 3m तो इसे रहेगा 3m प्लस 4 और ये -1 से इंटू होगा बराबर कितना है 5। तो अब इसको करूंगा तो 3m प्लस और ये 4 1 जा 4। आप ध्यान से देखो 4 1 जा 4 माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में, और ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 5, और ये 5 उधर 4 उधर जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा, तो हम लोग का 4 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और इधर डिवाइड करूंगा, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ m इक्वल टू 3 3 जा 9। इतना बेसिक आपको पता ही है, एकदम डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं, इतना तो आप कर सकते हो। m का वैल्यू मिल गया, लास्ट में हमको फाइंड बट क्या करना है, x एंड y निकालना है। तो आप कुछ लेट किए तो 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n, तो हम लोग यहाँ कर देते हैं। अभी देखो हम लोग क्या लेट किए थे, 1/x इक्वल टू m, 1/x इक्वल टू क्या लेट किए थे, m लेट किए थे, तो m का वैल्यू कितना है 3 आया, क्या है 3 आया, तो लिख सकते 1/x इक्वल टू 3। तो नॉर्मल से अगर a इधर जाएगा तो इंटू होगा, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 1/x इक्वल टू 1/3, ये हमारा आ जाएगा। कैसे आ गए आपको डाउट रहेगा, सर अपॉन में तो है, तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे 1/x इक्वल टू हम लोग को 3 रखे, अब ये इधर जाएगा तो 1 इक्वल टू क्या 3x हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू x। तो इतना बेसिक करने की जरूरत नहीं है, आप 10th क्लास में तो डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हो। अब उसके बाद हम लोग का दूसरा क्या है 1/x के बाद y इक्वल टू n, y इक्वल टू n दिया, तो हम लोग को पता है n का वैल्यू कितना -1 मीन्स 1/y इक्वल टू -1, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, और y इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा, ये होगा। और हम लोग को लास्ट में आंसर क्या लिखना रहता है, x, y बराबर x का कितना है 1/3 और y का कितना है -1, यही तो हमको लाना रहता है। तो आपको समझ में आ गया रहेगा, इतना पूरा एकदम डिटेल में बता दिया हूँ। एक बार खाली हम लोग को कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद देखोगे तो आप दोनों का इक्वल आएगा, क्या आएगा इक्वल आएगा। और इक्वल आने के बाद आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि जो भी लेट करने का उसके जगह जो लेट करोगे कुछ भी वेरिएबल लेट कर लो, आपको एम एन पी क्यू, क्योंकि एक्स वाई तो निकालना है, तो अभी लेट किया ए बी कर सकते हो, ए और बी करने के बाद आपको नया इक्वेशन बनेगा। नया इक्वेशन बनने के बाद आपका जैसे भी साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सॉल्व किए थे वैसे सेम टू सेम आपको करना है। करने के बाद आपको जो लेट किए रहोगे उसका वैल्यू मिलेगा। फिर मिलने के बाद देखो इधर एन और एम का वैल्यू मिला, जो भी मिला मैं उसको इसमें रख दिया दोनों में, तो हम लोग को एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल गया, यही तो फाइंड करना था। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको लिख लो। ये देखो आपका फर्स्ट हो गया, आपका ये सेकंड है। सेकंड में आप ध्यान से देखोगे क्या लिखा है 4/x माइनस वाई प्लस 1/x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x माइनस वाई माइनस 3/x प्लस वाई इक्वल टू 5। आपको देखना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व एग्जांपल में 1.4 में दो क्वेश्चन दिया, दोनों अलग दिया। उसमें देखो हम लोग को कुछ भी दिया था बट हम लोग को ऐसे नहीं दिया था इक्वेशन में, इसमें थोड़ा और बड़ा होगा। बट आपको इतना क्लियरली समझाऊंगा ना कि आपको अगर बेसिक ध्यान से देखोगे तो एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा, और जो आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 रहेगा आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो आओ सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अभी आपको समझ में आया तो क्या है, पहले लिखेंगे हम लोग 4/x माइनस वाई प्लस 1/x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 3 है। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, मैं बताया आपको कॉमन लेना पड़ता है। अगर मैं इधर से 4 कॉमन ले लेता हूं, बचता क्या 1/x माइनस वाई प्लस, अब इधर से क्या आएगा 1 कॉमन आएगा तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इक्वेशन हमारा फर्स्ट होगा।
हो गया। अब दूसरा वाला हम लोग का क्या है, 2 अपॉन क्या है, हाँ 2 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है। हाँ एकदम सिंपल सा देखते रहना। 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, एक हो गया, माइनस 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 5, हो गया आपको इक्वेशन सेकंड। आपको सेकंड बच गया, तो अभी इसके नीचे मैं कर सकता हूं। तो इसके बाद देखो हम लोग को क्या है बन गया। अब इसके बाद हम लोग को जैसे पहले वाले में लेट किए थे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मीन्स लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए ले लेता हूं एंड हम लोग का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी लेट कर लिया, रख दो उसकी जगह हम लोग को इक्वेशन बनेगा। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा अगर रख दूंगा तो 4a प्लस 1 को तो लिखते नहीं तो b इक्वल टू 3, इक्वेशन कौन सा थर्ड। एंड फोर्थ के लिए इक्वेशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 2 और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a माइनस 3b इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन फोर्थ हो गया। अभी देखो इसके नीचे हो सकता है आपको न दिखे, इसके लिए मैं इधर आगे करा रहा हूं। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हम लोग का इक्वेशन बन गया, हम लोग का थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन गया। हम लोग उसकी जगह पे रख दिया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह a 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह b, क्योंकि 1 का तो लिखते नहीं, और इसके जगह वापस a इसके जगह b 3b लिख दिया। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ हो। आपको पता है अब थर्ड फोर्थ में ऐसा क्या करोगे सेम आएगा, तो आप एक ध्यान से देखोगे ये दोनों में करोगे दोनों इंटू करना, बट इसको करने के लिए खाली मैं अगर इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये दोनों सेम हो जाए, कर दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इक्वेशन किस में थर्ड में बाय कितने से करना है 3 से। अगर 3 से आप कर देते हो तो क्या हो जाता है 4 3 जा 12a प्लस 3b इक्वल टू 3 3 जा 9, ये हमारा क्या इक्वेशन बन गया फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला इक्वेशन बन गया। अब फिफ्थ वाला इक्वेशन बन गया, आप देखो ये प्लस में माइनस में माइनस करोगे क्योंकि इससे मतलब नहीं, इसका ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो रहा है, बट अगर मैं माइनस रिटर्न करूंगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, मैं रिटर्न क्या करूंगा प्लस करूंगा। तो मैं लिखूंगा क्या एडिंग इक्वेशन किसको आप लिख सकते हो फिफ्थ एंड सिक्स, या फिफ्थ एंड सिक्स लिख देता हूं, या चलो फोर्थ एंड फिफ्थ लिख दो, क्या लिख दो फोर्थ एंड फिफ्थ। हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ को ऐड कर रहे हैं, तो लिख दो फोर्थ क्या है 2a माइनस 3b इक्वल टू कितना है 5, और ये हमारा क्या 12a प्लस 3b इक्वल टू 9, प्लस कर रहे होगा 12 और 2 जोड़ोगे कितना होगा 14, हो गया a हो गया। अब उसके देखो प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट नहीं लिखोगे चलता, 9 और 5 14 इधर जाएगा, a इक्वल टू क्या आएगा 14 अपॉन 14, देयरफॉर a इक्वल टू 1। ये तो हमारा क्या निकल गया a का वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू आप किस में भी रखो, थर्ड में रखो, फोर्थ में रखो, फिफ्थ में रखो, हम लोग किस में रखते हैं थर्ड में रखते हैं। a इक्वल टू कितना है 1 पुट इन इक्वेशन किस में रखते हैं हम लोग थर्ड में रखते हैं, a इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन थर्ड। जब आप थर्ड में रखोगे तो आप ध्यान से देखो 4a का वैल्यू रख रहे हो 4a प्लस b इक्वल टू 3 है। अभी 4 के साथ a में इंटू करोगे 4 इंटू a 1 प्लस b इक्वल टू 3, नॉर्मल सा 4 प्लस b इक्वल टू 3, उधर जाएगा b इक्वल टू 3 माइनस 4, क्या हो जाएगा b इक्वल टू -1। आपका क्या आ गया b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। तो हम लोग को लेट क्या किए थे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू a रख दो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या लेट किए थे a, तो आपको a का वैल्यू कितना है 1,
आप रख दो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1, ए डिवाइड में 3 देयरफॉर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, उधर जाएगा बट हम लोग का कभी भी इक्वेशन बनता है देखो ये बना है तो, लेकिन इक्वल टू के पहले वेरिएबल रहता है, इसके मैं क्या करता हूं देखो ए जाएगा उधर इनटू होगा तो अभी ऐसा बनता है, लेकिन मैं इसे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे तो हम लोग का एक्स का वैल्यू है, बट ये नया इक्वेशन बन गया तो इसके लिए क्या करेंगे देखो 5th तक इक्वेशन बना था, इसको मैं ले लेता हूं 6 हो गया। अब दूसरा का क्या लेट किए तो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या लेट किए थे b, अब b का वैल्यू कितना आया b का -1 मीन्स 1/x प्लस वाई इक्वल टू -1, तो वही काम होगा, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा -1 ही आएगा, क्या आएगा -1 आएगा। देखो आप, क्योंकि देखो अगर कभी भी हम लोग को है, एक बार मैं आपको करके इसको क्लियरली समझा देता हूँ, क्योंकि देखो अभी अगर मैं रखा 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या रखा -1 रखा, क्या रख देता हूँ -1 रख देता हूँ, तो -1 रखने के बाद हम लोग को कुछ समझ में आता है, क्या समझ में आता है, अभी अगर इस साइड जाएगा इंटू होगा, क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 1 का इंटू होगा तो -x प्लस वाई ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर फिर रिटर्न हम लोग इधर लाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वही हाल हो जाएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 1 ही आएगा, क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 ही आएगा। एक मिनट, हाँ तो जो रहेगा अभी जैसे आप लोग इसके पहले वाला किए थे ना इसे डायरेक्ट लिख दोगे चलता है, क्योंकि देखो हम लोग का जो भी अभी था 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1 था तो x माइनस वाई 1 लिख दिया, तो अभी 1/x प्लस वाई b है तो 1/x माइनस 2 देयर पर आप यही लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू -1, बस इतना चले, आपको ये नया इक्वेशन क्या बनेगा 6 का 7 बन जाएगा, इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहेगा। 6 के बाद क्या आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 7 बनने के बाद आपको पता चलेगा अभी इक्वेशन नया आपका दोनों बन गया, क्या बना 6, और इसके पहले वाले में आपको क्या था इतने पे आपका x एंड y का वैल्यू आ गया, बट इसमें क्या है प्रॉब्लम हो गया, आपको दूसरा मिल गया, तो कोई बात नहीं हम उसको क्लियरली लिख लेते। पहले हम लोग का 6 इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 6 हम लोग का क्या है x प्लस वाई इक्वल टू -1, इक्वेशन 7, ये हम लोग को नया इक्वेशन दोनों बना, देखोगे तो दोनों के सामने सेम है, आप अगर माइनस करते हो तो ये कैंसिल होता है, प्लस करते हो तो ये कैंसिल होता है, आप ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 को करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू -1 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस मीन्स क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, कौन सा y कैंसल होगा, बट x 2x इक्वल टू क्या आएगा माइनस प्लस, क्या देखो a माइनस है a प्लस कर रहा है तो माइनस, तो a क्या हो जाएगा 1 में अपॉन 1 है, क्या है 1 में प्लस में माइनस में, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या 0/2, तो हम लोग का x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा x, अब हम लोग को x आ गया, हम लोग को y निकालना है, तो x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन किस में रख दो, आप किस में भी रखो, अगर मैं रख देता हूँ x इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन किस में रखता हूँ 6 में रख देता हूँ, अगर 6 में रख दोगे तो x की जगह 0 रख दोगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 0 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस में जाएगा मीन्स माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 0, तो कुछ नहीं तो देयरफॉर वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -1, क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा ए माइनस उधर मैं डायरेक्ट लिख दिया तो चलेगा, तो हम लोग को लास्ट में x एंड y का वैल्यू फाइंड हो गया, तो हम लोग लिख देंगे आंसर में क्या लिखेंगे x, y इक्वल टू क्या आया हम लोग का 0, -1 आया, ये हमारा लास्ट में फाइंड करना था आंसर। रिटर्न में एक बार आपको क्लियरली समझा देता हूँ, क्वेश्चन देखो है बड़ा है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है बड़ा क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर इसमें बहुत चीज करना है, आप क्लियर देखोगे तब समझ में आएगा, इसे आप सोचो कि बेसिक एकदम इजी हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1 से पढ़ते 1.1 1.2 1.3 के बाद 1.4 तक पहुंच गए हैं, तो इसके लिए अभी थोड़ा टफ होते जाता है। तो अभी जो भी हम लोग को क्वेश्चन था उसको मैं लिखा, इक्वेशन फर्स्ट को लिखने के बाद जो कॉमन निकालना था निकाला, बना एक इक्वेशन, सेकेंड वाला भी लिखा उसमें से कॉमन निकाला सेकेंड, अब उसके बाद हम लोग को जो कुछ दिखता उसकी जगह हम लोग कुछ लेट किए,
लेट करने के बाद उसको फर्स्ट में रख दिया तो मेरा एक नया इक्वेशन थर्ड, सेकंड में रख दिया तो फोर्थ बन गया। ये दोनों से बनने के बाद मेरे को मल्टीप्लाइंग ऐसा करके क्या करना है कि निकालना है ए एंड बी का। इतना करने के बाद आप बाकी सब भूल जाने के, जैसे आप क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही करके ये दोनों को सॉल्व करके आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना। मैं ए का और बी का वैल्यू फाइंड कर ले, बार बार समझाऊंगा नहीं क्योंकि इतना बेसिक आपका अभी तक में जितना लेक्चर हुआ हर एक लेक्चर में हम लोग इसका यूज किए। तो हम लोग को ए और बी का आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे तो ए एंड बी का वैल्यू आएगा। ए एंड बी का वैल्यू फाइंड होने के बाद आप क्या करोगे, जो लेट किए तो उसमें रख दोगे, तो रखोगे तो आपको एक पता चलेगा 6 और दूसरे वाले पे रखोगे 7। जब इतना आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको देखोगे तो एक नया इक्वेशन बन रहा है। तो अपना कितना तक हुआ था, 4 तक लेट किए थे, फिर एक बनाए थे फिफ्थ के बाद क्या 6 और 7 इक्वेशन नया बना। इतना बनने इसके पहले वाले में जैसे हम लोग रखे थे फर्स्ट एग्जांपल में तो हम लोग का क्या हुआ, यहीं पर आंसर आ गया था x का, बट इसमें नहीं आया, इसमें नया इक्वेशन बना तो कोई बात नहीं है, दोनों को इक्वेशन लिख लो। अब ये दोनों के प्रॉपर में लिख लिया मैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू -1। इतना लिखने के बाद अब हमको पता चलता है क्या करना है। तो देखो हम लोग का दोनों कोएफिशिएंट x एंड y के सामने वाला सेम है, मैं क्या करता हूँ अगर ऐड करता तो हम लोग का क्या होता है, एक कैंसिल होता तो कैंसिल वही हुआ, अगर यही सब्ट्रैक्ट करता तो हम लोग का x कैंसिल होता। तो मैं क्या किया, एडिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7 दोनों को ऐड किया तो हम लोग को क्या आया 2x इक्वल टू 0, 0 में कोई नंबर से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हम लोग को क्या x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन किसमें करना है, अभी इसमें करना है 6 एंड 7 में। मैं क्या किया 6 में रख दिया तो 0 उधर जाएगा तो माइनस में होगा तो हम लोग का क्या आएगा 1, बट माइनस में y रहेगा तो ये माइनस उधर जाएगा तो y इक्वल टू -1। यही तो लाना था x, y इक्वल टू 0, -1। आज के लिए इतना ही, आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 का सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद आप लोग का जो भी प्रैक्टिस सेट 1.4 है इसको आप लोग सॉल्व करना, अपने से ट्राई करना। इसके बाद का जो भी लेक्चर रहेगा वे आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1.4 का रहेगा। तो आज के लिए इतना, इसको लिख लो।